रातों रात सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी बैंक बैंकरप्ट हो गई, डूब गई और पूरी स्टार्टअप टेक इंडस्ट्री हिली पड़ी है। और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में लेमन ब्रदर्स के बैंकरप्ट होने के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी और अमेरिकन हिस्ट्री की सेकंड लार्जेस्ट बैंकरप्सी फाइल हुई है। ना जाने कितने टेक स्टार्टअप्स और वीसीस का पैसा इसमें भाई अटका पड़ा हुआ है। और अब क्या हिस्ट्री फिर से खुद को यहाँ पर रिपीट कर सकती है और 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हमें फिर से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वेल, हो तो कुछ भी सकता है। आखिर इतनी बड़ी बैंक डूबी है तो क्या पता इसके साथ और भी बहुत सारी छोटी छोटी बैंक की लड़ी लग जाए, सारी बैंक का दिवालिया हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए। जैसा हमने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में ऑलरेडी देख रखा है कि एक बड़ी बैंक के डूबते ही और भी बहुत सी छोटी छोटी बैंक्स डूबने लग जाती हैं और पूरा दिवालिया हो जाती हैं। और अब इससे पूरी स्टार्टअप इंडस्ट्री में और अमेरिकन इकोनॉमी में क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और क्या इसकी शॉक वेव्स, इसके इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी में भी पड़ेंगे और वर्ल्ड वाइड पूरे नेशंस में इसका क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। अब क्या इंडियन स्टॉक मार्केट भी इससे अफेक्टेड होगी और भाई रातों रात अमेरिका की 12वीं सबसे बड़ी बैंक कैसे बैंकरप्ट हो सकती है। आखिर इसमें क्या हुआ होगा? एंड एट द लास्ट, व्हाट आर द वैल्यूएबल लेसन्स इन दिस केस स्टडी फॉर इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी? Silicon Valley Bank collapsed on Friday. The collapse of Silicon Valley Bank is causing shockwaves across the entire business world. To Silicon Valley Bank, the second biggest bank collapse in U.S. history. It is the epicenter of tech startups, venture capital, Silicon Valley Bank. It is the 16th largest bank, or it was, in the United States. तो भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एसवीबी सिलिकॉन वैली की एक बैंक है जो कि भाई स्टार्टअप्स के लिए काम करती है। मतलब कि इन बैंक्स का बोलना है कि भाई हम तो भाई स्टार्टअप्स के लिए काम करते हैं, इनके ही खाते खोलते हैं, स्टार्टअप्स को ही लोन देते हैं, हम तो भाई स्टार्टअप ओरिएंटेड है। और तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट को भी लोन देते हैं। तो बेसिकली ये इनका बैंकिंग स्ट्रक्चर है। अब अगर इनके 3 मेन कंपोनेंट्स इसमें हम ढूंढें तो पहला एसवीबी बैंक खुद, एंड सेकंड वेंचर कैपिटलिस्ट और थर्ड है स्टार्टअप। तो यहाँ पर एसवीबी बैंक वेंचर कैपिटलिस्ट को लोन देगा और फिर ये वेंचर कैपिटलिस्ट उस पैसे को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर इन सेकंड केस एसवीजी डायरेक्टली इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगा, इनको लोन देगा और अपने पैसे बनाएगा। तो भाई अब इतने सारे पैसे मिलने के बाद ये स्टार्टअप्स उस पैसे को कहीं ना कहीं तो रखेंगे ना, क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद ये भाई यूएस इकोनॉमी एकदम बूम में थी। हर स्टार्टअप्स को भाई बहुत पैसे मिल रहे थे, दबा के फंडिंग रेज हो रही थी, सबको फंडिंग मिल रही थी। और जब एक इकोनॉमी में इतना ज्यादा कैश फ्लो होता है, इतना ज्यादा पैसा आ जाता है तो मनी चीप बन जाता है। मनी बिकम्स चीप व्हेन टू मच मनी फ्लो इनटू द मार्केट। अब क्या हो भाई कि अगर एक स्टार्टअप्स को इतने पैसे मिल रहे हैं, जैसे $100 मिलियन की एक स्टार्टअप ने फंडिंग उठाई, तो अब वो ये सारे के सारे पैसे एक बार में तो काम मिलेगा नहीं। सपोज $10 मिलियन उसने काम में लिए और जो बचे हुए $90 मिलियन है वो भाई उसको रखेगा कहाँ पर? ऑब्वियसली उसके एसवीजी बैंक अकाउंट में। तो बस ऐसी बहुत सारे स्टार्टअप्स ने लॉकडाउन के टाइम पे फंड्स रेस किए, अंधा पैसा उठाया और कुछ पैसे काम में लिए और जो भी बचे हुए बहुत सारे पैसे थे वो जाके एसवीजी के अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए। अब होता क्या है कि भाई एक टोटल डिपॉजिट्स $211 बिलियन के बन जाते हैं। तो यानी कि भाई एसवीजी बैंक के पास पैसा तो बहुत आ गया। अब यहाँ पर बैंकिंग स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि भाई एक बैंक आखिर काम कैसे करता है, क्योंकि एक बैंक भी तो एक बिजनेस ही है और बिजनेस को चाहिए पैसा, तो एक बैंक को भी तो पैसे अर्न करने होते हैं। तो एक बैंक कैसे पैसे बनाता है, हाउ अ बैंक मेक्स मनी। तो यहाँ पर भाई हम जैसे लोग अपने अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड एफडी। तो भाई सेविंग अकाउंट में आपको मोटा मोटा मैक्स टू मैक्स 3 से 3.5% का इंटरेस्ट मिलता है। वेल, उससे भी कम मिलता है। और एफडी में मैक्सिमम 6% का। और भाई करंट अकाउंट में तो कुछ मिलता ही नहीं है, 0% इंटरेस्ट रेट। तो अब यहाँ पे सपोज एक बैंक के पास 200 से 300 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, तो अब बस उसको इंटरेस्ट रेट में देने कितने हैं सेविंग वालों को? 6%। लेकिन अब बैंक इस पैसे को रखे रखे देखता तो है नहीं कि भाई आपने पैसा दिया, ये यहाँ पर रखा हुआ है। बैंक इससे अर्न करता है। कैसे करता है? 2 वे से। पहला कि भाई बहुत सारा लोन बांट देता है। बैंक लोन बांटता है 12% में, तो यहाँ पर भाई सेविंग वाले को दिया 6% और जो बचा हुआ इस बीच का डिफरेंस है ये बैंक की अर्निंग। और भाई करंट अकाउंट वाले को तो कुछ देना ही नहीं। तो मतलब कि जितना भी इंटरेस्ट बांट बूट और फिर जो लोन से बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, इनके बीच का तो डिफरेंस बचता है, ये बैंक की अर्निंग होती है। एंड दैट्स हाउ अ बैंक वर्क्स एंड मेक्स मनी। ओके, लेकिन अगर लोन देने के लिए अब लोग ही कम पड़ जाएं, कभी कभी होता है ना कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं और लोग लोन नहीं लेते, या फिर बैंक को अच्छे लोग मिल नहीं होते लोन देने के लिए। तो अब बैंक क्या करता है? इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो अब बैंक क्या करेगा? सिंपल, इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा ना। उस पैसे को बैंक अल्टीमेटली इन्वेस्ट करता है और उसके ऊपर और भी ज्यादा ब्याज कमाता है, पैसे बनाता है, और वहां पर इन्वेस्ट करेगा जहां पर एकदम सेफेस्ट ऑप्शन होगा। चलो अब आगे बात करते हैं। अब भाई ऐसी एसवीजी बैंक के पास $211 बिलियन के डिपॉजिट्स आ गए थे इनके बैंक अकाउंट में। अब क्या करेगा? वो भी तो इससे कुछ अर्न करेगा ना। लेकिन अब लोन भाई देखिए, कोई भी स्टार्टअप से लोन ले ही नहीं रहा था। पहली बात कि भाई स्टार्टअप्स को ऑलरेडी बहुत सारे फंड्स मिल रखे थे, तो वो फालतू में लोन क्यों लें? तो यहाँ पर भाई स्टार्टअप्स बोल रहे हैं कि भाई जब हमको फंडिंग मिल रही है, वेंचर कैपिटलिस्ट हमको विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट लोन दे रहा है, हमें इन्वेस्ट कर रहा है,
तो हम क्यों लोन लें, मतलब स्टार्टअप्स ने लोन नहीं लिया। और एक बात और है कि उस टाइम अमेरिकन इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो रहे थे, ठीक है, तो इसलिए कोई भी स्टार्टअप लोन लेने के लिए रेडी ही नहीं था। तो भाई एसवीजी बैंक वालों ने वेंचर कैपिटलिस्ट को लोन बांटे और टोटल $41 बिलियन के लोन इनने वेंचर कैपिटलिस्ट को दिए। तो अब $74 बिलियन तो भाई लोन में डाल दिए। तो अब और लोन वाले लोग इनको मिल नहीं रहे थे। लेकिन अब जो बचे हुए $100+ बिलियन है, तो अब एक बैंक क्या करता है और क्या ऑप्शन होते हैं एक बैंक के पास? ऑब्वियसली इन्वेस्ट करेगा ना। तो अब कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया तो म्यूचुअल फंड्स में, अरे भाई वहां भी तो लॉस होते हैं, क्या करेगा? कहीं तो इन्वेस्ट करना ही था ना। तो सबसे सेफ है बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर इन लोगों ने HTM यानी कि हेल्ड टिल मैच्योरिटी में $91 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए। तो यहाँ पर भाई HTM क्या है? तो भाई HTM एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही है जो कि मैक्सिमम 30 सालों के लिए होता है। मतलब कि 30 सालों तक आपका पैसा वहीं पर सेफ रहेगा और कुछ एकदम फिक्स इंटरेस्ट वहाँ पर मिलता रहेगा। नो रिस्क, नो लॉस। लेकिन अगर आपने इसकी मैच्योरिटी तक यानी कि 30 सालों तक इसको होल्ड किया, तभी अगर बीच में पैसा निकाल लिया तो नहीं पता भाई, मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन अगर 30 साल की गारंटी है, इसमें पैसे डाले रखा, तो आपका पैसा आपको सेफ मिलेगा। तो अब भाई इनने भी $91 बिलियन उठाए और अपना मोटा पैसा HTM में डाल दिया। तो क्या हो गया भाई, सही तो किया। अब इनने अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी $127 बिलियन, उसमें से $91 बिलियन अकेले भाई इन लोगों ने HTM में डाल दिए। तो क्या हो गया भाई, HTM ही तो है, ये तो एकदम गवर्नमेंट बैक्ड है, ये तो एकदम सेफ है, इसमें तो लॉस भी नहीं होगा। गलती क्या है इसमें? वेल गलती तो कुछ नहीं है, इनने भी अपने ये पैसे HTM में इसलिए डाले थे ताकि ये लॉन्ग टर्म तक सेफ रहें और इनको इंटरेस्ट मिलता रहे। लेकिन हर एक सवेरे के बाद अंधेरा भी आता है। तो वैसे ही स्टार्टअप इंडस्ट्री में विंटर आ गया, मतलब कि स्टार्टअप का विंटर फंडिंग। यहाँ पर इनको भाई फंडिंग मिलनी एकदम बंद हो गई, मतलब कि स्टार्टअप्स लॉस खाने लग गए और वेंचर कैपिटलिस्ट ने इनको फंड देना बंद कर दिया। और भाई बहुत से स्टार्टअप्स ने उस टाइम अपने IPO भी लाए और इनके IPO भी पिट गए, लॉस खा गए, बंद हो गए। तो मतलब कि स्टार्टअप्स के पास फंड्स रेस कर नहीं पा रहे थे और इनके IPO भी एकदम मर जा रहे थे। और एट द लास्ट इनके पास थर्ड ऑप्शन बचता है लोन लेने का। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि उस टाइम अमेरिकन इकोनॉमी में जो लोन के इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही हाई चल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है। लोन के इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई हैं और जो स्टार्टअप्स जो लॉस में चल रहे हैं इनके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, तो ये लोग इंटरेस्ट रेट कहाँ से पे करेंगे? तो भाई इनने सोचा कि भाई जो हमने पहले फंड्स रेस कर रखे थे वो तो भाई हमारे बैंक अकाउंट में है, तो क्यों फालतू में हम फंड रेस करें, जाएंगे और निकाल लेते हैं पैसे। तो भाई इन सबके पैसे एसवीजी बैंक अकाउंट में थे। तो अब ये सारे स्टार्टअप्स की भाई भगदड़ी लग गई, ये सब इकट्ठा बैंक के बाहर पहुंच गए भाई अपने पैसे उठाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनको लोन मिल नहीं रहा है, फंड रेस हो नहीं रहे। तो क्या करेंगे? जो पैसे इनने पहले रेस किए थे $100 मिलियन, $500 मिलियन, कुछ भी व्हाटएवर, ये लोग पहुंच गए वहां पर अपने पैसे उठाने के लिए। अब भाई बैंक क्या करे? बैंक के पास तो इतने पैसे है ही नहीं। बैंक ने तो भाई 30 साल के लिए $91 बिलियन बॉन्ड में डाल दिए हैं और $74 बिलियन लोन में दिए हैं। और लोन का क्या है? वो तो एक EMI होती है, धीरे धीरे इनके पास आती रहती है। तो इसका मतलब है लोन के पैसे इनको यहाँ पर मिल नहीं सकते हैं और जो बॉन्ड्स के पैसे हैं वो तो इनने 30 साल के लिए वहां पर फिक्स कर दिए। और अगर उसको बीच में निकाला तो मार्केट हिल सकती है, क्योंकि अगर आपने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, अगर उसमें आपको प्रॉफिट है तो निकालो तो फायदा भी है। लेकिन अगर वो लॉस में चल रहा है, 100 CR इन्वेस्ट किए हैं और उसकी वैल्यू 80 CR चल रही है, तो क्या फायदा निकालने का? और यही सेम चीज एसवीजी के साथ हुई और एसवीजी का बैंकरप्सी का तूफान आ गया। मतलब कि इन लोगों जो 91 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रखे थे बॉन्ड्स में, उसकी वैल्यू 76 बिलियन डॉलर्स चल रही थी उस टाइम। वैसे ये कोई लॉस नहीं था, क्योंकि अभी इनके 30 साल पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाई बैंक के बाहर लोग खड़े हैं, तो इसलिए इनने कुल 21 बिलियन डॉलर्स के अपने बॉन्ड्स बेच डाले और 1.8 बिलियन डॉलर्स का लॉस बुक कर लिया। अब भाई इनकी बैलेंस शीट में लॉस आ गया, और जब बैलेंस शीट में लॉस आता है तो भाई कंपनीज अपने इस लॉस को रिकवर करने के लिए, इसको बैलेंस आउट करने के लिए ये लोग वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए 2.25 बिलियन डॉलर्स फंड्स रेस करने के लिए। लेकिन अब वेंचर कैपिटलिस्ट को भी भाई जानते थे इनकी हालत कि भाई इनके पास तो पैसा ही नहीं है, सब लोग पहुंच गए। तो भाई उनने भी इनको ना बोल दिया और ये लोग फंड्स रेस नहीं कर पाए, फेल हो गए और इनकी बैलेंस शीट में लॉस दिख गया और इनका 60% से मार्केट स्टॉक प्राइस क्रैश हो गया, 60% का लॉस हो गया एक दिन के अंदर। और भाई मार्केट में ये बात एकदम आग की तरह फैल गई कि एसवीजी बैंक पैसे नहीं दे पा रही है। तो भाई अब जब आपका पैसा अगर एक बैंक में है और आपको अगर न्यूज आती है कि ये बैंक बंद होने वाली है, तो भाई आप क्या करोगे? भाग के जाओगे ना बैंक के पास। तो अब ऐसे ही आग तो लगी हुई थी और वेंचर कैपिटलिस्ट वालों ने और भी आग लगा दी और भाई स्टार्टअप्स को बोला कि जाओ भाई अपने पैसे निकालो जाके जल्दी से, जो पैसे हमने तुमको दिए जो तुम्हारे पैसे उसमें जल्दी निकालो जाके। स्टार्टअप्स वहां से निकाल रहे थे पैसे और अब इन वेंचर कैपिटलिस्ट के आग लगाने के बाद एकदम सैबोटेज मच गया और ये सारे स्टार्टअप्स बैंक के पास अपना कैश निकालने के बाहर भाई लाइनें लग गई
कोई 500 करोड़ निकालना है, कोई $100 मिलियन, कोई $50 मिलियन, लेकिन बैंक पैसा कहाँ से लाए? और भाई सारे लोग बैंक पर टूट पड़े कि भाई हमारे पैसे वापस दो। तो अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इसको बोलते हैं बैंक रन। और बैंक रन में क्या होता है, जब एक साथ सारे ऑडिटर्स जिनका इस बैंक में पैसा होता है तो वो अपने पैसे निकालने आ जाते हैं, सिचुएशन को बैंक रन बोलते हैं। और जब बैंक में पैसा नहीं होता कि वो इतने सारे लोगों को एक साथ पैसे दे सके, बांट सके, और ऐसे ही एसवीजी के साथ हुआ। बैंक के बाहर लाइन लग गई लेकिन बैंक के पास पैसा है ही नहीं देने, और इस आग में घी डाला वेंचर कैपिटलिस्ट ने। और जब भी ऐसा होता है तो भाई गवर्नमेंट एक्शन में आ जाती है। बस भाई इतना देखते ही बैंक भाई एकदम एक्शन में आ गई, और बैंक ने भाई देखा कि भाई एसवीजी के बाहर लाइनें लगी स्टार्टअप्स की, वेंचर कैपिटलिस्ट की, और जो लोग आगे लाइन के वो लोग तो भाई मोटा माल उठा ले रहे हैं $1, लेकिन जो लाइन के पीछे हैं उनका क्या होगा? बड़े बड़े स्टार्टअप्स यहाँ पर अपने फंड्स बैंक से बाहर कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, लेकिन जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उनका क्या होगा? वो तो भाई डूब जाएंगे, है ना। तो भाई यहाँ बैंक को, तो यहाँ पर भाई गवर्नमेंट को आया गुस्सा। गवर्नमेंट भाई सबको लात मार के भगा दिया, बोला तुम जाओ घर जाओ, टेंशन मत लो, हम तुमको तुम्हारा पैसा देंगे, चाहे फिर वो कम दें चाहे ज़्यादा दें, तुमको तुम्हारा पैसा हम देंगे। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट भाई एकदम जोश में आ गई, एक्शन में आ गई। और अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और इनोवेशन से बात करी, इनको अपॉइंट किया कि भाई अब तुम लोग इस बैंक को रेगुलेट करो। और उन लोगों ने इस बैंक को बंद कर दिया, और जितने भी इस बैंक के एसेट थे, लायबिलिटी थी, उनको उठा के अपने पास ले आए, और भाई देखने लग गए कि इससे हम कितने लोगों को पैसा वापस कर सकते हैं और कितने लोगों को नहीं। और फिर इन लोगों ने और डिपार्टमेंट को अपॉइंट किया, वो है FDIC। इस बैंक के सारे एसेट्स, लायबिलिटी को, प्रॉपर्टीज को, जो भी कुछ था उसको एक दूसरी बैंक में शिफ्ट किया, और उस बैंक का नाम है नेशन ऑफ सेंटा क्लारा। तो अब भाई सेंटा क्लारा में इसके सारे एसेट्स और लायबिलिटी आ गई, और अब ये लोग आराम से बैठकर देख रहे हैं कि अब कितने लोगों का पैसा हम लोग वापस कर सकते हैं इस पैसे से। और अब भाई यहाँ पर जो गवर्नमेंट गारंटी लेती है, अगर आपने पैसा किसी बैंक में डाल रखा है तो वो गवर्नमेंट आपको कम से कम कुछ ना कुछ अमाउंट तो वापस करती है, पे बैक करती, फिर चाहे वो बैंक एसवीजी की तरह डूब ही क्यों ना जाए। एज लाइक इन इंडिया, अगर आपने किसी एक बैंक में डाल रखा है, या बैंक के केस में जो हुआ, तो उसमें गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए वापस कर दी, चाहे आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख ही क्यों ना हो, 40 लाख ही क्यों ना हो, 10 लाख ही क्यों ना हो, आपको 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे, है ना। फिर चाहे 5 लाख से ज्यादा हो। तो वैसे अमेरिका में अगर आपके पैसा डूबता है तो अमेरिकन गवर्नमेंट आपको एश्योरेंस देती है कि आपको $2.5 लाख वापस मिल जाएंगे, फिर चाहे आपका पैसा $1 मिलियन हो, $100 मिलियन ही क्यों ना हो। और भाई हम सबको पता ही है, और एक सर्वे के हिसाब से न्यूज़ बाहर आ रही है कि बहुत से स्टार्टअप्स का $100 मिलियन से ज़्यादा का पैसा इसमें अटका हुआ है। $2.5 लाख से तो कुछ नहीं होने वाला है, और भाई अटका हुआ है 100 करोड़ 500 करोड़। इसका मतलब इकोनॉमी तो पूरी हिलने वाली है। अब क्या भाई इसका मतलब कि सारे स्टार्टअप्स डूब जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब गवर्नमेंट अभी जांच कर रही है, वो देख रही है कि कितने लोगों को पैसा हम कितना वापस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन $2.5 लाख तो एकदम श्योर है। लेकिन हर गवर्नमेंट काम की तरह, हर सरकारी काम की तरह इस काम में भी टाइम लगेगा। जैसे इंडिया में टाइम लगता है सरकारी काम में, वैसे ही अमेरिका में भी टाइम लगता है। और जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक इकोनॉमी की हालत कहाँ तक पहुँचती है, जज कर पाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और भाई इस बैंक में वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टार्टअप्स का ही पैसा नहीं था, मतलब कि सिर्फ अमेरिका के वेंचर कैपिटलिस्ट और उनके स्टार्टअप्स का ही पैसा नहीं था, बहुत से 100+ इंडियन स्टार्टअप्स के भी पैसे इसमें अटके पड़े हैं। चांसेस हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी में भी इससे मतलब कि असर पड़े, इफेक्ट आए, लेकिन उतना नहीं। तो अब यहाँ पर बहुत से भाई स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे कहीं की भी हो, जिनने 100 CR तक रेस किए थे और सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही उनने इस्तेमाल में लिए हैं, और उनके 90 करोड़ तक बैंक में पड़े हुए हैं, और वो डूब सकते हैं क्या? डूब ही गए हैं। तो अब देखते आगे होता है क्या। अब अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो वर्ल्ड वाइड तो भाई छोड़ ही दो, सिर्फ अगर अमेरिकन इकोनॉमी की बात करें तो भाई गैरी टेन, जो कि वाई कॉम्बिनेटर के CEO, ने कहा है कि जितने भी स्टार्टअप इससे अफेक्ट होने वाले हैं यूएस की इकोनॉमी में, उनमें से 30% स्टार्टअप में तो हमने इन्वेस्ट कर रखा है, और हमको पता है कि इनकी हालत क्या है। इनके पास अगले 30 दिन तक लोगों को सैलरी देने तक के भी पैसे नहीं है। अगले 1 महीने के अंदर अंदर ये सब स्टार्टअप मर सकते हैं, डूब सकते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे? एम्प्लॉयज की सैलरी काट देंगे, नहीं देंगे, और हमें इसी बीच बहुत सारे ले ऑफ देखने को मिल सकते हैं, और पूरी इकोनॉमी हिलने वाली है। अभी तो हमने सिर्फ स्टार्टअप्स की बात करी, अगर यूएस के बैंक्स की बात करें कि उनमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो एसवीजी बैंक है वो एक बहुत ही बड़ी बैंक है। तो अगर इतनी बड़ी बैंक डूबती है तो बहुत से स्मॉल बैंक साइड से डूब सकती हैं, और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस हमें फिर से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वेल, इन माई पर्सनल ओपिनियन नहीं,
2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हमको देखने को नहीं मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा है। तो जैसे ही एसवीजी बैंक स्टार्टअप्स को ही फंड देती थी, स्टार्टअप्स को ही लोन, स्टार्टअप्स के अकाउंट खोलती थी, मतलब कि ये मोटा मोटा स्टार्टअप्स के लिए काम करती थी, वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए। तो इसका इफेक्ट सिग्नेचर बैंक पर भी पड़ा और अभी मंडे को ही सिग्नेचर बैंक भी बैंकरप्ट हो गई, डूब गई। क्या ऐसे ही करते करते अमेरिका की सारी बैंक्स डूब जाएंगी? नहीं। अब क्या हमें 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस फिर से यहाँ पर देखने को मिल सकता है? नहीं भाई, क्योंकि अगर सारी बैंक्स डूबेगी नहीं तो हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक सेक्टर ही अगर अफेक्ट हो रहा है तो उसी सेक्टर की बैंक डूब रही है, क्योंकि भाई स्टार्टअप सेक्टर अफेक्ट हुआ, स्टार्टअप्स के लोग फंडिंग लेने एसवीजी बैंक के बाहर गए तो एसवीजी बैंक डूब गई, बैंकरप्ट हो गई। और सेकंड सिग्नेचर बैंक जो क्रिप्टो वाले लोगों का अकाउंट खोलती है, उनके लिए काम करती है। तो भाई इतनी बड़ी बैंक को डूबते हुए देखकर क्रिप्टो वाले लोगों की भाई हिल गई और वो भी लोग अपने पैसे निकालने पहुंच गए और ये भी बैंक डूब गई। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि भाई वही बैंक डूब रही है जिसकी इंडस्ट्री में इफेक्ट पड़ रहा है, एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री की बैंक ही डूब रही है। तो सारे बैंक कि डूबने की झड़ियां नहीं लगेगी जब तक एक पूरी ओवरऑल बड़ी इंडस्ट्री वाली बैंक नहीं डूब जाती जिसका हर इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंस है। तब तक 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस वाली कंडीशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सी छोटी छोटी बैंक्स है जो टारगेट हैं और वो भी डूब सकती हैं। यूएस इकोनॉमी तो भाई हिल ही रही है, वर्ल्ड वाइड इंडिया में इसका क्या इफेक्ट होगा? तो सबसे पहले लोगों के इमोशन को देखो, वहां पर लॉस हुआ मतलब कि वहां पर सब कुछ रेड है, ठीक है। यूएस इकोनॉमी रेड चल रही है, डाउन चल रही है, तो यहाँ के स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। छोटा सा ही सही, कुछ देर के लिए, लेकिन डाउनफॉल आएगा, क्योंकि भाई लोगों की साइकोलॉजी है ये। यूएस में कुछ भी हुआ तो यहाँ पर भी वो होगा, तो यही छोटा सा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे होगा। वर्ल्ड वाइड तो मतलब कुछ होने वाला नहीं है, बस जो कुछ भी होगा यूएस इकोनॉमी में होगा और यूएस के मेजर स्टार्टअप्स में ही होने वाला है। और भाई वो बैंक्स जिनके पास इनफ पैसा है कि अगर सारे लोग इनके पास पैसा मांगने भी आ जाएं तो ये मैक्सिमम लोगों का पैसा वापस कर दें, वो बैंक तो भाई डूबने ही नहीं वाली है। तो अब जो भी था यही था, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आगे कुछ भी और होता है मतलब अलग सा, on which I can make video. So if you like this video and if you find it valuable and if you learn something valuable from this video, अगर मैं इसको अच्छे से समझा पाया हूँ इतना कॉम्प्लेक्स चीज को, वैसे इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, do press like. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. What in the world is happening on Wall Street?